नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बाराबंकी की जैतपुर कोतवाली का किसने किया निरीक्षण, कहां महिला की हत्या के आरोप में वांछित 3 नफर अभियुक्त हुए गिरफ्तार और मोतिहारी में किसने पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया है। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बाराबंकी की जैतपुर कोतवाली का पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने निरीक्षण किया। वहीं सर्कल विवेचकों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने कोतवाली जैतपुर में निरीक्षण कर आने वाले विधानसभा चुनाव व कोतवाली जैतपुर के अभिलेखों की समीक्षा भी की। कोतवाली परिसर का निरीक्षण कर पुलिस की गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर कड़ी लगाम लगाए जाने के भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए। स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए जो पुलिसिंग है उसकी जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए, व्यवस्था को बेहतर किया जाए, लोगों में कॉन्फिडेंस हो, लोगों में विश्वास हो पुलिस की कार्रवाई के प्रति, पारदर्शी पुलिसिंग हो और न केवल पुलिसिंग थाने के अंदर बल्कि थाने के बाहर सड़कों पे पुलिसिंग दिखे। और महिला हेल्प डेस्क जो हमारी है उसको सुदृढ़ करने के लिए बताया गया है। थाने पे साफ़ सफाई का स्तर अच्छा हो, इसके बारे में अवगत कराया। साथ ही जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेके जो हमारी पुलिसिंग के विभिन्न आयाम हैं उन पर गहराई से काम हो और बड़ी गंभीरता से सभी हमारे बीट तक के आरक्षी उस पर काम करें और एक अच्छा इलेक्शन आने वाले समय में हम लोग कंडक्ट करें। इन सब को लेके ही निर्देश दिए गए हैं। तो थाना परिसर में आपने जो निरीक्षण किया, क्या कुछ कमियां पाई गई आपकी तरफ? थाने परिसर में जो हेल्प डेस्क है उसको हमने देखा, उसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसमें जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए। कुछ एक दो जगह जो कक्ष बने हुए हैं उन कक्षों के आसपास की साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चेक किए गए, उनमें भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हालांकि थाने का जनरल रखरखाव अच्छा है और SHO का सुपरविजन ठीक है, लेकिन उसमें और इम्प्रूवमेंट का चांस है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्र अधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन में बड़हलगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के आरोप में वांछित 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस अधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थाना बड़हलगंज में 22 नवंबर को एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला को घर में घुसकर गोली मारी गई थी, जिसमें उस महिला की मौत हुई थी। उस पर पुलिस ने जो वादी पक्ष है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। कुछ नामजद अभियुक्त थे उनके खिलाफ। पुलिस इसमें तहकीकात में लगी, तमाम क्षेत्र से जानकारी बटोरी गई और वहाँ के CCTV फुटेज खंगाले गए। उसमें एक संदिग्ध पुलिस को नज़र आया, जिसकी बाद में शिनाख्त उमेश के रूप में हुई, उमेश यादव के रूप में, जो कि बड़हलगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि घटना में उसकी बाइक का प्रयोग हुआ है, वही बाइक भी बरामद की पुलिस ने। और उमेश के रिश्तेदार में देवरिया के रहने वाले 2 युवकों की जानकारी हुई जो इस घटना में उनके साथ लिप्त रहे, उनको भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया। तीनों युवकों से जब पूछताछ की गई और इनके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें कई तथ्य सामने आए, जिसमें कि यह सामने आया कि एक नामजद अभियुक्त गोपाल यादव, जो कि मृतका का भतीजा है और कोरिया में रहता है, उसने यहाँ पर अपने गांव के ही विश्वनाथ यादव के साथ मिलकर, जो कि विश्वनाथ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये घटना की प्लानिंग की और इसको अंजाम दिया। इसके लिए गोपाल ने 2 लड़के मऊ से बुलवाए थे और इसमें सभी लोगों का अलग। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के SP नवीन चंद झा ने बुधवार को मधुबन पहुंचकर पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इससे पूर्व पुलिस बल द्वारा SP की गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। निरीक्षण के दौरान SP विभिन्न मामलों की गहनता से जांच करते हुए पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर मुकेश चंद कुमार से अनुसंधान व विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली तथा अपराध ग्राफ को भी देखा। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने को कहा। सर्कल इंस्पेक्टर के कार्य से उन्होंने संतुष्टता जाहिर की। उन्होंने न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। मौके पर मधुबन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, RK महाजन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अपराध पर नियंत्रण के लिए पूर्वी चंपारण में पुलिस क्या कर रही? अपराध पर नियंत्रण के लिए पूर्वी चंपारण में जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं वो आए दिन आप लोगों को पता चलती रहती है। जो जितने भी हीनस क्राइम हो रहे हैं सभी को डिटेक्ट किया गया है और जितने भी अपराध कर्मी उसमें संलिप्त हैं उनको जेल भी भेजा जा रहा है।
और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा समय तक जेल में रहें, और जो लोग फिर से अपराध कर रहे हैं जेल से बाहर आके, उनके जमानत निरस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई की जा रही है प्रारंभ। और साथ ही जो मद्य निषेध के मामले हैं उनका लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है, और उसमें सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि लगातार छापेमारी, रिकवरी और जो लोग इस कार्य में संलिप्त हैं उन लोगों पर निगरानी रखें। आज थाने में आने का प्रयोजन क्या क्या हुआ यहाँ? आज सर्किल मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। सपा सरकार में रहे जनपद बरेली के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तथा इत्यादि मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां का स्वागत सम्मान समारोह तहसील पूरनपुर क्षेत्र के कस्बा शेरपुर कला में किया गया। तौकीर रजा खां के आगमन पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने जनता से कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत सोच समझकर वोट दें और वोट उसी पार्टी को दें जो विकास की बात करे। लोग आपके पास आएंगे, आपको बहकाएंगे, लेकिन आप किसी के बहकावे में ना आए। वोट उसी को दीजिए जो बगैर भेदभाव के विकास की बात करे, और धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। वोट सिर्फ और सिर्फ विकास पर दीजिए। पता नहीं क्या वजह है कि लोगों ने तवज्जो नहीं दी, या लोगों के जहन में यही रहा कि मजहबी लोग हैं, मजहबी लोगों का सियासत से क्या ताल्लुक। यकीनन हम मजहबी हैं और अपने मजहबी होने पर हमें फख्र है, और जितना भी फख्र करे वो कम है। लेकिन मजहबी होने के साथ साथ हमारे समाज के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनसे हमें कभी नजर नहीं चुरानी चाहिए। जो अच्छा मुसलमान है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपनी कौम से मोहब्बत करता है, अपने समाज से मोहब्बत करता है। आला हज़रत का खून हमारी रगों में दौड़ता है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ताक पर रखते हुए सिराजुद्दीन ईंट भट्टा संचालक नसरुद्दीन रात के घने अंधेरे में जेसीबी मशीनों से बेतहाशा अवैध खनन करवाते हैं। आपको बताते चलें कि लहरपुर तहसील क्षेत्र के सीतापुर रोड गणेशपुर में स्थित सिराजुद्दीन ईंट भट्टा प्रोपराइटर के द्वारा क्षेत्र के ग्राम भेलावा में रात होते जेसीबी मशीनों की आवाज आने लगती है, जहां भारी संख्या में ट्रॉली ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी की ढुलाई की जाती है। जबकि अगर बात मानक की जाए तो ईंट भट्टा मालिकों के द्वारा जो MM10 यानी कि अनुमति पत्र बनवाए गए हैं, उसमें अनुक्रमक नंबर 9 पर साफ साफ लिखा है कि खनन एवं परिवहन का कार्य केवल दिन में ही किया जाएगा। अगर अनुमति पत्र धारक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका अनुमति पत्र निरस्त करते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। रात के अंधेरे में किसी भी प्रकार का खनन नहीं कराया जा सकता है, लेकिन इन सभी मानकों की अनदेखी करते हुए भट्टा मालिक अपनी दबंगई के चलते रातों रात खनन करवाना अपनी फितरत में शुमार बनाए हुए हैं। और अगर क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों की बात करें तो रात के अंधेरे में खनन को लेकर बात करना चाहा गया तो अधिकारियों का फोन भी नहीं लगता है। अगर लग गया तो अधिकारी फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। गंभीर जांच का विषय है कि एक तरफ रात के अंधेरे में अवैध खनन होता है और दूसरी तरफ अधिकारियों का फोन न उठना गंभीर जांच का विषय है। देखना ये होगा कि क्या उच्च अधिकारी ये खबर देखने के बाद इन भट्टा मालिकों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा की विधानसभा नौगांवा सादात से कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी चौधरी सुखराज सिंह ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। चौधरी सुखराज सिंह ने बताया कि नौगांवा सादात विधानसभा की विधायक संगीता चौहान ने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र के गांव में अभी तक किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं किया है, जो विकास के नाम पर पलिता लगा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिवाद करके लोगों पर अत्याचार करने का सिर्फ काम किया है, लेकिन
आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद प्रियंका गांधी क्षेत्र में अच्छा विकास, अच्छी शिक्षा, बेरोजगार नवयुवकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगी। मेरा नाम चौधरी सुखराज सिंह है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ। पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ 2 से 7 साल और नौगामा विधानसभा 40 नंबर विधानसभा, उससे मेरी पिछले 10 साल से तैयारी है। पिछली बार के 17 के चुनाव में गठबंधन में सीट चली गई थी। हमारी पार्टी से गलत फैसला हुआ, समाजवादी से गठबंधन करा, जिसका हमको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बार कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद से हटकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 32 साल से उत्तर प्रदेश का विकास का बेड़ा गर्क हो गया है। पलीता लग चुका है विकास को पूरी तरह। ना कहीं कोई स्कूल की व्यवस्था हुई है, ना अस्पताल की व्यवस्था हुई है। और जहाँ तक मैं बताता हूँ आपको, नौगामा विधानसभा 2009 में पहली बार अस्तित्व में आई, तब से आज तक कोई काम नौगामा विधानसभा में नहीं हुआ। ना कोई स्टेडियम है, ना कोई सूत मिल। यहाँ की सूत मिल नौगामा की पहचान था, उसको इन सरकारों ने बंद कर दिया है। हर कंपनी में, हर मिल में नुकसान दिखाते हैं। अमरोहा की गन्ना मिल बसपा की सरकार ने बेची। इस प्रॉपर्टी को भी, जो सूत मिल की नौगामा में प्रॉपर्टी है कताई मिल की, उसको सरकारें बेचने की ताक में लगी हुई हैं। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी और इन भ्रष्टाचारी और जातिवाद की राजनीति करने वालों को उखाड़ कर फेंकेगी। अच्छा, संगीता किया है क्या? आपने क्षेत्र में गए हैं? संगीता चौहान की तो छोड़िए, उनके जो पहले स्वर्गीय मंत्री जी, उन पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। लेकिन विकास, पूरे 5 साल में विकास नाम की चीज़ तो छोड़िए। कहीं उनके एक भी पत्थर, एक भी सड़क, एक गली कहीं बनी हुई उनके काम से नहीं मिलेगी। एक स्कूल कहीं वो दिखा दें, एक अस्पताल के लिए कहीं दिखा दें, कहीं कुछ नहीं है। विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। वो तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। उनको विकास से क्या लेना देना? विकास का तो काम, हमारे मोदी जी ने विकास के नाम पे वोट मांगे थे और काम करते हैं धर्म की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। जब उनसे विकास के बारे में पूछोगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे, जब उनसे और किसी मुद्दे पे बात करोगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। बीजेपी के नेताओं का विकास तो छोड़िए, उनको तो अब देखिए चुनाव में उनकी क्या स्थिति होती है। बुरी तरह से। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के बेदानी चौक के संजय राम के आवास में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पलामू जिले के अध्यक्ष विजयानंद पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। प्रशिक्षण बूथ स्तर से लेकर संयोजक, सह संयोजक, पंचायत प्रभारी और तरहसी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के जो नाकामी है उनको भी बताया गया और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। झारखंड में बेरोजगारी है, जो राज्य सरकार की गुंडागर्दी है, लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम भी इस मामले में किया गया। ये जो कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया, ये क्या है, इसके बारे में कुछ विशेषता बताइए। हाँ, ये हम लोगों का केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर है और इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के 2 मंडल का कार्यक्रम है, जिसमें मनातू और तरहसी 14 और 15 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेके और ये संयोजक, सह संयोजक, पंचायत प्रभारी और सभी हमारे जो मंडल के जो प्रभारी, मंडल के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, सब लोग आज उपस्थित हैं तरहसी और मंडल के। और सब लोगों ने, ये आज विराम दिवस है, 15 तारीख है, आज विराम दिवस है और सब लोगों ने प्रशिक्षण लिया। काफ़ी गदगद है और इन लोग जाके और अभी जो सरकार का जो नाकामी व्यवस्था है उस पर हम लोगों तक पहुंचाएंगे संदेश को, क्योंकि अभी जिस प्रकार से बेरोजगारी हम लोगों के झारखंड में है और जिस प्रकार से इन लोगों का गुंडागर्दी चल रहा है पूरे झारखंड में, इसके बारे में हम लोग जो है से लोगों को मैसेज देंगे ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके और अच्छा रहेगा। आज का जो प्रशिक्षण हम लोगों को जो जिला से आए हुए थे पदाधिकारीगण, उन लोगों से हम लोगों को मिला। विजयानंद पाठक जी जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जवाहर पासवान जी जो हमारे पूर्व सांसद थे, और भी जिला के आज के देवेंदु मिश्रा जी जो हम लोगों के प्रभारी बन के आए हुए हैं और हम मेरे बगल में हैं। सभी लोगों ने काफ़ी हम लोगों को प्रशिक्षण दिया और हम लोग जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो बलिदान है उस पर हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्थापक और अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद पर चलने का हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। धन्यवाद। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
बेटे द्वारा किसानों को कुचलने के प्रकरण में मीडिया की सुर्खियों में आए अजय टेनी मीडिया से इस कदर बौखलाए हुए कि सवाल पूछने पर ही अभद्रता करने लगे, हाथापाई तक उतारू हो गए। वहीं कुछ समय पूर्व किसानों को सबक सिखाने वाले अपने भाषण के कारण अजय टेनी पहले से ही विवादों में हैं। वहीं अब मीडिया के सवाल पूछने पर इस तरीके का उनका व्यवहार सामने आया है, जिसे देखते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होने लगा है। वहीं जिले के समस्त मीडिया कर्मचारियों ने घटना की कड़ी निंदा की और मोहम्मदी समेत अन्य जगहों पर विरोध कर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और अति शीघ्र इस्तीफा लिया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अन्यथा की स्थिति में होने वाले धरने व प्रदर्शन की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। ज्ञापन में प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार अब्बास नकवी, आशाराम सैनी, शिवम राठौर, मोहम्मद इलायस, आकाश सैनी, देवरंजना मिश्रा, किसान निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। पन्ना में लापरवाह अधिकारियों पर गाजगिरी है। बता दें कि पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने जिले में गत अक्टूबर माह के विभिन्न विभाग अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में निम्न गुणवत्ता पूर्वक शिकायतों का निवारण करने और विभागीय ग्रेडिंग सी एवं डी प्राप्त करने पर आने वाले आदेश तक संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कलेक्टर पन्ना द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 पर L1 अधिकारियों द्वारा लंबित शिकायतों का निवारण समय सीमा में नहीं करने के कारण 20 अधिकारियों पर 2000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया है। देखिए, पन्ना जिले में सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों के निराकरण की गति धीमी थी, जिससे पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी और उसके बाद ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। लगातार इनको निर्देश प्रति सप्ताह टीएल बैठक में निर्देश दिए जा रहे थे कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए, लेकिन जिन अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद भी जिनका सुधार नहीं आया, ऐसे 32 L1 अधिकारियों के वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोका गया। जब तक उनके सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें नहीं निपटती हैं तब तक उनको वेतन दे नहीं होगा। और इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी के तहत जो सुविधाएँ प्रदान की जानी है तो उसके लिए एक निर्धारित समय सीमा है कि लोक सेवा गारंटी में अगर कोई गारंटी से सुविधा निर्धारित समय सीमा प्रदान नहीं करता तो अधिकारी के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित किया जाए। ऐसे 20 अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने समय सीमा का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। वंशिका की कारगुजारियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों हुई करोड़ों की कार्रवाई के बाद भी वंशिका कंपनी द्वारा मनमर्जी की तर्ज पर ही काम जारी है। मसिरा में बीते महीनों से लगातार जन विरोधी आंदोलन जारी, उसके बाद भी संबंधित जिम्मेदार को कोई खबर नहीं है। जहां स्थानीय कंपनियों को मौन स्वीकृति दी गई है, वहीं प्रदूषण विभाग के मापदंड से परे बेखौफ उत्खनन जारी है। यही नहीं, एनजीटी के सारे कायदे धूल फांक रहे हैं। खदानों के बिना परमिशन हुए ही राजस्व अमले के स्थिरता रवैये के कारण कहीं भी रेत उत्खनन चल रहा है। यही नहीं, मनाही के बाद भी नदियों से भारी वाहन व पोकलैंड मशीनों को उतारकर नदियों का दोहन किया जा रहा है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।